सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लाडामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आपने थंबनेल में बिल्कुल ही सही पढ़ा है। सुबह उठने पर आपको थकान रहती है, रात में दम घुटता है, श्वास नहीं आती या नींद में आप खर्राटे लेते हैं, तो यह एक प्रकार की बीमारी के लक्षण है जिसे समय रहते डॉक्टर को बताना आवश्यक है। इस बीमारी का नाम है स्लीप एपनिया। इसी की पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे, जैसे कि यह बीमारी क्या है, यह बीमारी होने पर क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, बीमारी होने के कारण क्या है, इस बीमारी को कैसे डायग्नोस किया जाता है, साथ ही डॉक्टर द्वारा इसे ठीक कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको स्लीप एपनिया बीमारी के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। स्लीप एपनिया एक सीरियस स्लीप डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति को रात में अचानक से श्वास आना बंद हो जाती है और थोड़ी देर बाद में वापस पुनः चालू हो जाती है। यदि आपको रात में तेज खर्राटे आते हैं या सुबह उठने पर थकान महसूस होती है, तो हो सकता है आपको भी स्लीप एपनिया नाम की बीमारी हो। यह स्लीप एपनिया मुख्य रूप से 2 से 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया, कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया सिंड्रोम, यह 3 हैं। अगर इसके लक्षणों के बारे में जानें तो इसमें सबसे प्रमुख लक्षण है व्यक्ति को रात में खर्राटे आएंगे, वो भी तेज तेज खर्राटे आएंगे। इसके अलावा सोते समय व्यक्ति को श्वास आना बंद हो जाएगी, जिसके बारे में जो पास में लेटा व्यक्ति उसी को पता चलेगा, व्यक्ति स्वयं को पता नहीं चलता। व्यक्ति नींद में हांफ जाता है, मतलब जोर जोर से श्वास लेने लगता है। सुबह उठने पर व्यक्ति को मुंह में सूखापन लगता है, ड्राई माउथ हो जाता है। सिर दर्द की समस्या व्यक्ति को हो सकती है। रात को लंबे समय के लिए लगातार नहीं सो सकता, वो टुकड़ों में सोएगा। सुबह पूरे दिन उसको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। अटेंशन उसका प्रॉपर नहीं रहेगा, साथ ही पूरे दिन उसको आलस आएगा और किसी काम करने में उसका मन नहीं लगेगा। इस तरह के कुछ लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो हो सकता है स्लीप एपनिया की समस्या आपको है। तो समय रहते डॉक्टर को बताना आवश्यक है और डॉक्टर को बताने पर प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे कि स्लीप एपनिया के कारण जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी प्रिवेंट किया जा सके। वैसे जरूरी नहीं है जो खर्राटे लेते हैं उन सभी में स्लीप एपनिया होने की समस्या हो, लेकिन फिर भी यदि आप खर्राटे लेते हैं तो एक बार इसकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है। अब हम जान लेते हैं जब किसी व्यक्ति को स्लीप एपनिया नाम की बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है। तो जैसा हमने अभी जाना था, ये अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। यह समस्या जब व्यक्ति में होती है तो व्यक्ति के गले में जो मांसपेशी ट्रायंगल में पीछे लटक रही है, जिसको मुंह खोलने पर आपको दिखती है, जिसे हम उलुआ कहते हैं, इससे के जो सपोर्टिव मांसपेशियां हैं यह रिलैक्स हो जाती है, जिससे कि जब भी व्यक्ति श्वास लेता है तो गले का डायमीटर नैरो हो जाता है, पूरी तरह से श्वास अंदर नहीं जा पाती और व्यक्ति को दम घुटने जैसा लगता है, जिससे अचानक से व्यक्ति उठ जाता है। जब व्यक्ति नींद से उठता है तो उस समय व्यक्ति की ये सभी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती, प्रॉपर रूप से श्वास आने लग जाती, और फिर जब सोता है तो वापस से वो सेम समस्या होती है। और यह समस्या पूरी रात में व्यक्ति के साथ 5 बार से लगाकर 30 बार तक हो सकती है, जिससे कि व्यक्ति प्रॉपर रूप से नींद नहीं ले पाता और सुबह उसको थकान महसूस होती है। दूसरा टाइप है सेंट्रल स्लीप एपनिया। यह बीमारी भी गले की मांसपेशियों से जुड़ी हुई, लेकिन इसका कंट्रोल ब्रेन के द्वारा होता है। कई बार ब्रेन के द्वारा गले की मांसपेशियों को मैसेज नहीं दिया जाता है, तो उस समय पे भी जो गले का डायमीटर वो कम हो जाता है, व्यक्ति को श्वास नहीं आती। तो यह स्थिति होती है जब व्यक्ति में यह स्लीप एपनिया नाम की बीमारी होती है। अब इस बीमारी के कारण की बात कर लेते हैं, क्या रीजन से बीमारी हो जाती है। तो कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे व्यक्ति का एक्सेसिव वेट होना, बहुत ज़्यादा वजन किसी का हो तो ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा किसी के गले की बनावट छोटी हो, श्वास नली का डायमीटर कम हो, या ये बीमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस समय भी हो सकती है। किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति को तो उसके परिवार में छोटे बच्चे को या किसी अन्य वयस्क को हो सकती है। और यह बीमारी यदि कोई व्यक्ति स्मोकिंग ज़्यादा करता हो, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करता हो, या कोई सेडेटिव मेडिसिन, नींद की दवाइयाँ या कोई नशे की दवाइयाँ रेगुलर ले रहा हो, उनमें भी देखी गई है। इसके अलावा किसी व्यक्ति का नेजल कंजेशन हो गया हो, नाक जाम हो गया हो, तब भी ये समस्या होती है। और यह बीमारी कुछ बीमारियों के साथ में भी आती है, जैसे किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, डायबिटीज़ की समस्या है, किसी को पीसीओडी, कोई महिला है जिसको ओवरी से रिलेटेड समस्या है, या अस्थमा की समस्या है। तो अगर ये बीमारियाँ इससे जुड़ी हुई भी स्लीप एपनिया की दिक्कत हो सकती है। तो यह सभी कारण होते हैं स्लीप एपनिया बीमारी के लिए। अब इसके कारण जानने के बाद बढ़ लेते हैं, इस बीमारी का पता कैसे लिया जाता है, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो इस बीमारी को 2 तरह से पता किया जाता है। पहला तो
होम स्लीप टेस्ट किया जाता है। व्यक्ति जब घर पे सोता है तो उनके घर वालों को कहा जाता है कि रात में इसकी एक्टिविटी क्या है, उस तरह से इसको पता लगाया जाता है। और दूसरा है, इसकी एक जांच होती है जिसे नेचुरल पॉलीसोम्नोग्राफी कहते हैं। ये एक प्रकार की जांच है जिसमें व्यक्ति जब नींद में हो जाता है उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पार्ट में अलग अलग जगह पे ऑक्सीजन का लेवल देखा जाता है, जिससे ये पता चलता है क्या इस बीमारी से ग्रसित है। जब इस बीमारी में पुष्टि हो जाती है व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है तो उन्हें कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है उस बीमारी की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग है। जब शुरुआती स्टेज में होता है व्यक्ति खुद उसका परवाह नहीं करता, ना ही उसे पता चलता है। लेकिन जब ये सीवियर स्टेज में होता है तो उस समय डॉक्टर के पास वह जाते हैं। और सीवियर स्टेज में जब ये होता है इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर इस तरह का मास्क व्यक्ति को देते हैं जिसको लगा के रात को सोना होता है और प्रॉपर रूप से अमाउंट में जो ऑक्सीजन है सप्लाई रेगुलर दी जाती है। इसके अलावा गले में के ऊपर सेक करने के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं। कुछ डिवाइसेस गले के अंदर डाले जाते हैं। कभी कभार व्यक्ति को रेगुलर ऑक्सीजन दी जाती है। कई बार व्यक्ति को गले के अंदर डिवाइस रखने के लिए भी दिया जाता है। और जैसा हमने जाना था कुछ बीमारियों के कारण भी ये समस्या हो जाती है, उस पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे व्यक्ति का स्लीप एपनिया में काफ़ी आराम मिल जाता है। लेकिन यदि इतना सब कुछ करने के बाद भी इस बीमारी में आराम नहीं मिले तो डॉक्टर के द्वारा मरीज को सर्जरी करवाने की सलाह दी जाती है, उसका ऑपरेशन किया जाता है। इस बीमारी को होने पर जिन डॉक्टर से मिलना है वह डॉक्टर होता है ENT डॉक्टर, जिसको ईयर, नोज तथा थ्रोट के डॉक्टर कहते हैं। यही इस बीमारी का इलाज करते हैं। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी स्लीप एपनिया बीमारी के बारे में, जिसके लिए मुझे आपने कई बार कमेंट्स भी किए थे। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी मिलने के साथ आपको वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो जरूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें जिससे किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल एडम रेडिस को सब्सक्राइब नहीं किया हो या चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इस बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन आ रहा है इसे जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप पे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।